ये क्या चल रहा है? बार बार 2 महीने से ऊपर हो गए, ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपने क्या देखा? देखिए, अगर मुद्दा हो तो थमे भी। अच्छा, ये सिर्फ राजनीति, अपनी राजनीति चमकानी है, राजनीतिक दुकान चलानी है। राजनीतिक दुकान चलाते हुए चंदा इकट्ठा करना, बाकी कुछ नहीं है। चंदा इकट्ठा करना, बाकी कुछ नहीं है। वो खुद कह रहा है कि जो हमारा आदमी पकड़ा गया था, यहाँ के ठाकुर हमें समर्थन नहीं कर रहे, उसे छुड़ाने के लिए भी हमें चंदा करना पड़ा है। तो फिर क्या है? और ये ओकेंद्र राणा उत्तर प्रदेश का है भी नहीं, ये तो हरियाणा का है। और उत्तर प्रदेश में वो अपनी राजनीति दुकान चलानी चाहता है, बाकी कुछ नहीं है। ठाकुर अपने घर हैं। बात दुकान की नहीं है, बात सम्मान की है। क्या सम्मान है? सम्मान नहीं है क्या? जब संसद में कही गई बात संसद के अंदर की होती है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और वो संसद के पटल से हटा दी गई है, तो बात खत्म हो गई थी। करनी सेना के लोग पहुंच जाते हैं, पुलिस वालों के साथ उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो भाग जाता है। नहीं, वो इस तरीके से नहीं भागा कि पुलिस को चकमा दे करके भागा हो। पुलिस गई है पकड़ने, उससे पहले वो जो है वहाँ से फरार हो चुका था। जहाँ पता चला था वहाँ से फरार हो गया। तो अगर तुम इतने सूरमा हो तो भागते क्यों हो? भागना नहीं चाहिए ना। पुलिस पकड़ रही है, पकड़ो पुलिस। हाँ, मैंने कही है, जो बात कही है तो कही है, फिर डरना क्या? और जो डर गया समझो मर गया। लेकिन 5 कार्यकर्ताओं को तो गिरफ्तार किया। देखिए, कार्यकर्ता तो गिरफ्तार होते ही है। कार्यकर्ता ही, जिसका भी कार्यकर्ता मजबूत होता है वही सामने डटता है। नेता तो डरपोक होते हैं। ये इस तरह के जो नेता होते हैं डरपोक होते हैं। तो ओकेंद्र डरपोक है? डरपोक नहीं तो भागा क्यों? पुलिस से डरना क्या? हम रहते हैं, पुलिस है, किसी भी आंदोलन में रहे पुलिस के सामने रहते हैं, ना तो गलत करते और ना पुलिस से डरते। गलत करेंगे तभी तो हम डरेंगे। तो गलती तो करा होगा जब तो पुलिस से डर के भागे, वरना कोई पुलिस तुम्हें थोड़ा ही पकड़ रही है। तुम्हें क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? हमें क्यों नहीं पकड़ती? आम जनता को क्यों नहीं पकड़ती? जो गलत करेगा पुलिस उसे ही तो पकड़ेगी। जो कानून को तोड़ेगा पुलिस उसे पकड़ेगी। जो कानून का उल्लंघन करेगा पुलिस उसे पकड़ेगी। जो कानून का पालन करेगा पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ती। सरकार को तो सामने आना चाहिए क्या? जब दूसरे की भावनाएं ठेस हुई हैं तो सरकार चुप लगाएगी। जब अगर भावनाएं ठेस हुई हैं तो सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का राजनाथ सिंह है। उसके मुंह से एक शब्द निकला क्या? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर है, उनके मुंह से एक शब्द निकला क्या? क्या इनके वो नेता, इनके पूर्वज नहीं थे? इनके महापुरुष नहीं थे? और अगर ये ठाकुरों का महापुरुष बताते हैं तो फिर ये इंसान नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो पूरे दुनिया के महापुरुष होते हैं, हर जाति हर धर्म के महापुरुष होते हैं। लेकिन अब तो जो अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहा है, तो अरे अखिलेश यादव को कौन गोली मार देगा? किसकी औकात है अखिलेश यादव को गोली मारने की? एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अरे कोर्ट ने नहीं, वो पीछे किसी ने पीटा भी है, उसके तो हड्डी पसली बराबर कर दी है। अब कोर्ट कितने दिन बाद न्यायपालिका जो है उसके एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर रही है। वो भी तो इसी संगठन का था, क्योंकि वो भी फ्लो में आकर के बोल गया, वहाँ भीड़ को देख करके उस पर भी थमा नहीं गया और ऐसे शब्द बोल दिए। अखिलेश यादव जी खुद कह रहे थे कि वो ऐसे घर का है कि वो परेशान रहेगा। और अखिलेश, अगर ठाकुर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो महाराणा प्रताप की जयंती पर अखिलेश के ऑफिस में जो पूरा हॉल भरा बैठा था ठाकुरों से, तो जो बड़े बड़े साफे बांध करके बैठे हुए थे, फिर वे कौन थे भाई? क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई थी? बताओ। अरे अखिलेश के साथ भी हैं। देखिए, जो इंसान है वो उनके साथ है, और जो हैवान है वो बीजेपी के साथ है। ये कौन सी बात है? और मतलब जिसे आप पसंद नहीं करते वो हैवान हो गया? नहीं, मैंने कद क्या, अब मैं तो पसंद दूसरी पार्टियों को भी नहीं करता, मैंने उन्हें तो नहीं कहा। जो और पार्टियां हैं मैंने तो उन्हें तो नहीं कहा। मैंने हैवान इसलिए कहा कि देश में दंगा फैलाते हैं। अच्छा, उसकी पत्नी है, अखिलेश यादव की पत्नी है, वो भी ठाकुर है, और उसके भाई है
उसका जो भाई है प्रतीक, उसकी पत्नी अपर्णा बिष्ट, वो तो नरेंद्र उसके योगी के गोत्र से ही है, वो भी ठाकुर है। लेकिन वो बीजेपी में है ना। तो मैंने कब कहा बीजेपी में वो तो विचार नहीं मिलते इनसे, है? विचार नहीं मिलते इनसे। हाँ तो बस, तो ऐसे विचार उनके नहीं मिलते, ऐसे विचार उनके भी तो नहीं मिलते। करने सेना शांत नहीं बैठेगी, कल फिर दिखा दे। अरे जितना करना हो कर ले, जितना इन पे करा जा सकता है कर ले। ये चुनाव का माहौल पैदा करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे चुनाव के लिए खड़े किए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अब तो पुलिस ने भी दिखा दिया कि करनी सेना योगी सेना नहीं है। पुलिस ने कार्रवाई की, कल लाठी बजा दी है। किस पे? करनी सेना पे। सेना पे कहाँ लाठी बजाई? जो भीड़ इकट्ठा हुई थी। अरे कहाँ भीड़ इकट्ठा थी? 10, 20, 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तुम उसे भीड़ लिख देते हो। अगर लाठी बजानी थी तो तब बजाते जब आगरा में इकट्ठे हुए थे, हथियारों को लहरा रहे थे। उन पर क्या हुआ? चौकी घेर कर रखी है, क्या बात कर? तुम 4 आदमी जाके खड़े हो जाओ, उनका हमने चौकी घेर ली। आपने शायद देखा नहीं, वीडियो नहीं देखी वहाँ की। मैंने तो सब चीज़ देखता हूँ, क्या है। और अगर चौकी गिर गई तो फिर पूछो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, बताए भाई। जाके मुख्यमंत्री से पूछो ना कि तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, जीरो टॉलरेंस कहाँ है। तो इस प्रदेश में गुंडों का राज है या सरकार का राज है? तो अखिलेश यादव मान सिंह की प्रतिमा पे जाकर माफी मांगेंगे नहीं? किसके? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या करेंगे? राणा सागंग की प्रतिमा पे जाएंगे वो। क्यों? अखिलेश यादव ने क्या कहा? ये मांग है ना उनकी। अखिलेश यादव, अरे मांग तू कल को करने लगे कि आकर के यहाँ ट्रंप जो है तेरे पैर पकड़ेगा तो पकड़ लेगा। घुटनों पे लाने की बात तो कह रहा था, तो घुटने पे लाएंगे तभी मानेंगे। किसकी औकात है जो अखिलेश यादव को घुटनों पे ला दे? कोई माइकल लाल अभी पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में जो अखिलेश यादव को घुटनों पे ला दे। लेकिन गाँव में भी नहीं घुसने देंगे। कौन रोक देगा गाँव में घुसने से? कसम खाइए ठाकुर। अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि ये लाल शर्ट वाले मैंने रोक के रखे हैं, जिस दिन कह दिया ना तो ढूंढे नहीं मिलोगे। निस्तो नाबूद 27 में खत्म समाजवादी, ऐसी 27 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, ये लिख ले। सेना वाले शपथ ले रहे हैं। अब यार शपथ तो दुनिया लेती है। बांधो मुट्ठी, जीतो प्रदेश, आओ चले पीडीए के साथ।